जब यूआईटी में प्लॉट एक्सचेंज का मामला आया, इतना बड़ा घपला आज़ादी के बाद बीकानेर में कभी नहीं हुआ। किन लोगों ने किया, क्या रहा, ये सब आप लोग जानते हो। 391 प्लॉट जो सस्ते में खरीदे गए और जो महंगे दामों के स्थान पर उसको बदलाया गया, और उनको किन लोगों ने लिया ये सब आप लोगों को पता है। उसी तरह 2013 में 30,000 पट्टे इन्होंने बना दिए। ऐसे पट्टे बनाए जिन पट्टों का ना तो कोई स्थान तय था, कहीं नाले के ऊपर बना दिया, कहीं मंदिर के पास में जगह में बना दी, सरकारी ज़मीन पर बना दिया, नियमन कर दिया, बगैर वहाँ घर बने और इन्होंने नियमन कर दिया। आज भी आपको पता है कि बीकानेर यूआईटी में उन 2013 में जो पट्टे बनाए गए, उन पट्टों को एनओसी नहीं दी जा रही है। कमेटी बनाई गई है, शर्त के अनुसार उनको एनओसी दी जा रही है। ये भ्रष्टाचार का 2013 का उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे मंत्री महोदय जिन्होंने आज से 4-5 दिन पहले एक प्रेस वार्ता करके बीकानेर के डेवलपमेंट के विषय में उन्होंने कुछ बातें आप लोगों के सामने रखी। मैं आप लोगों को एक निवेदन करना चाहता हूं कि ये पूर्व मंत्री महोदय, इन्होंने बीकानेर में भूख हड़ताल में कचहरी परिसर में बैठ करके ये ऐलान किया था कि बीकानेर में कांग्रेस की सरकार आएगी तो बिजली का निजीकरण जो किया जा रहा है उसको हम बंद करेंगे। हमारा दुर्भाग्य समझ लीजिए बीकानेर के लोगों का, या हमारा सौभाग्य समझ लीजिए कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, हमारे मंत्री महोदय जो धरने पर बैठे थे उनको ऊर्जा मंत्री बनाया गया। और उन्होंने क्या किया 5 साल तक, ये आप सभी लोगों के आपके सामने है। उसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज से 150 लोगों को हटा दिया गया था। धरने पर इनकी मांग थी कि हम उनको पुनः वहाँ कार्य में लगाएंगे, लेकिन आज तक वो काम अधूरा है और 5 साल कार्यकाल सरकार के उनके निकल गए और वो खुद मंत्री थे। उसी तरह डूंगर कॉलेज और महारानी कॉलेज को संगठक का यूनिवर्सिटी के साथ में वो करने का उनका मांग है। मुझे याद है मैं 2011 में उस वक्त उनकी पार्टी में हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी में। मुख्यमंत्री जी बीकानेर पधारे थे। महारानी कॉलेज में एक कार्यक्रम था, कल्ला साहब मंच के ऊपर से घोषणा कर रहे थे कि डूंगर कॉलेज को और महारानी कॉलेज को यूनिवर्सिटी का संगठक बनाया जाए, इससे बीकानेर को फायदा होगा। मैं उस जगह मौजूद था और वो बात को गए। उसके बाद वो मंत्री भी बन गए, बीकानेर से हमारे उच्च शिक्षा मंत्री भी बन गए। और जब आपके किसी भाई ने उनकी प्रेस वार्ता में उनसे ये पूछा कि ये संगठक का जो मामला है ये क्यों नहीं लागू हो पा रहा है, तो उनका जवाब आप अपने रिकॉर्डिंग में देख लेना। पूर्व मंत्री महोदय आप लोगों की मौजूदगी में खुद अपने मुंह से ये बात कह रहे हैं कि कुछ आईएएस और कुछ अधिकारियों की पत्नियां जो डूंगर कॉलेज में और महारानी कॉलेज में कार्यरत हैं, उनका ट्रांसफर इधर उधर नहीं हो जाए, इसलिए ये लागू नहीं हो पा रहा है। ये विफलता किसकी है? माननीय मंत्री महोदय की है, कांग्रेस की है, या किसकी है, ये आपको समझना है। और उसके बाद उनका जवाब और देखिए, वो कह रहे हैं, आपके रिकॉर्ड है, मैंने सुना है, आप कहोगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा आपको। वो कह रहे हैं कि हमने इसलिए बीना शहर में और मुरलीधर व्यास कॉलोनी में सरकारी कॉलेज खोले कि उनकी पत्नियों का ट्रांसफर बीकानेर से बाहर ना हो। ये हमारे मंत्री महोदय की देन है। बीकानेर के लिए उनकी सोच है कि वो एक आईएएस अधिकारी और अधिकारियों की पत्नियों के लिए बीकानेर के लाखों विद्यार्थियों का जीवन खराब कर रहे हैं। ये आप लोगों को और हम लोगों को समझना पड़ेगा। उसी तरह जी मैंने उनका जो जवाब है, जो उस दिन उन्होंने आरोप लगाए, उनका जवाब मैं लिखित में आप लोगों को सर्कुलेट कर दूंगा। ये मेरी जो हमारे कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी की और जो हमारे विधायक जी की जो देन थी, बीकानेर नशा मुक्ति जो अभियान है, प्रशासन को जागरूक करके कितनी सजगता के साथ प्रशासन लगा हुआ है, वो आप सब लोगों के सामने किस तरीके से
एकदम अभियान चल रहा है कि नशा मुक्ति, नशा कैसे रोका जाए और बीकानेर के युवाओं को सही दिशा में लाया जाए और सही मार्ग में लाया जाए, ये प्रयास वो लोग बहुत ही मजबूती के साथ कर रहे हैं।